हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर के बारे में, क्योंकि ये दो जॉब रोल है जिसका डिमांड अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है स्वीडन में एंड ऑल ओवर यूरोप में। और आप ये भी जान लीजिए कि इंडिया में भी डेटा इंजीनियर एंड डेटा एनालिस्ट का बहुत ज्यादा डिमांड है। फ्रेंड्स, आजकल जो भी बिजनेस डिसीजंस है कंपनी ऐसे नहीं लेती, ये बेस्ड ऑन प्रॉपर डेटा होता है। आप लोग ये जान के हैरान होंगे कि बहुत सारे स्टार्टअप जो अभी प्रॉफिटेबल भी नहीं है लेकिन उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होता है, ये इसलिए हो पाता है कि उनके पास बहुत ज्यादा कस्टमर डेटा है और इस डेटा वो स्टडी करके फ्यूचर में प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। तो मैं इसलिए बात करूंगा कि आप अगर डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा एनालिस्ट में इंटरेस्ट है, ये बनना चाहते हैं फ्यूचर में, या आप ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर का काम करते हैं, तो कैसे आप जॉब स्विच कर सकते हैं यूरोप में या स्वीडन में। और अगर आप डेटा एनालिस्ट या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको किन चीजों में ध्यान देना चाहिए, तो ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो को मैं ऐसे डिवाइड करता हूं कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करूंगा, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, क्योंकि डेटा इंजीनियर एंड डेटा एनालिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा सा अलग है। तो पहले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करता हूं, उसके बाद आपको कौन सा टेक्नोलॉजीज जानने की जरूरत है और कंपनी कौन सा टेक स्टैक यूजुअली यूज कर रही है आजकल, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि स्वीडन में कितना सैलरी लेवल्स है डेटा इंजीनियर एंड डेटा एनालिस्ट का, क्योंकि आप तो जानती है स्वीडन में जो स्टॉकहोम शहर है, ये है, इसको कभी कभी सिलिकॉन वैली बोला जाता है यूरोप का, क्योंकि स्टॉकहोम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जो स्टार्टअप है वो बॉर्न हुआ है, जैसे स्पॉटिफाई हो गया, फिर doctor.ac हो गया, फिर स्टोरीटेल जो ऑडियो बुक सुनते हैं वो हो गया, क्लैरना हो गया। क्लैरना जो पेमेंट सिस्टम है, क्लैरना आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, मैं क्लैरना के जरिए बहुत बार पेमेंट्स भी करता हूँ। तो ये सब जो स्टार्टअप, ये तो सब बड़े स्टार्टअप का मैंने नाम लिया थोड़ा बहुत, ऐसे बहुत सारा मिड रेंज स्टार्टअप है और बहुत सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप भी निकल चुके जो बहुत ज्यादा डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो उस कंपनीज में हमेशा ये डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट का रिक्वायरमेंट लगा रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप चेक कर सकते हैं। और जो ओल्ड कंपनीज है और जो ट्रेडिशनल कंपनीज है वो भी आज बहुत ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका फ्यूचर ऑर्डर्स और फ्यूचर कस्टमर को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं इस चैनल पे मैं यूजुअली इंटरनेशनल कैरियर्स के बारे में वीडियोस बनाता हूं और कभी कभी मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी वीडियो बनाता हूं। और मैं यहाँ पे स्वीडन में आया हूँ इंडिया से, और मेरा इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस था बिफोर कमिंग टू स्वीडन। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है स्वीडन आने के बाद, तो ये सब मैं यूजुअली इस चैनल में दिखाता रहता हूँ। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले मैं डेटा इंजीनियर के बारे में बता दूं। तो डेटा इंजीनियरिंग का जो काम है वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है डेटा एनालिस्ट से, क्योंकि ये पर्टिकुलर रोल में आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है और आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो डेटा पाइपलाइन है वो सब ठीक है कि नहीं। क्योंकि डेटा पाइपलाइन का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर कर रहा हूँ फूड का, तो ये जो कंपनीज है ये टाइम टू टाइम सर्विस फीडबैक लेती है या मेरे ऑर्डर हिस्ट्रीज इनके पास है, तो ये सारा डेटाबेस में कलेक्ट होता है। तो ये जो डेटा पाइपलाइन बनता है, ये डिफरेंट जरिए से डेटा को सॉर्ट करके एक जगह पे लाते हैं, तो ये डेटा इंजीनियर का काम है। तो ये पाइपलाइन वो टाइम टू टाइम फुल प्रूफ करते देखते हैं कि डेटा जो इनकमिंग डेटा है वो सही से आ रहा है कि नहीं, बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स। तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है डेटा इंजीनियर का जो काम है। और फ्रॉम टाइम टू टाइम डेटा इंजीनियर ये भी इंश्योर करता है ये जो डेटा इनफ्लो आ रहा है डिफरेंट सोर्सेस से, इसका एक्यूरेसी कितना है और ये सोर्स फुल प्रूफ है कि नहीं, ये सब कुछ वो देखता रहता है। फाइनली ये डेटा आर्किटेक्चर है वो भी डेटा इंजीनियर डिजाइन करता है। तो ये जो डेटाबेस आर्किटेक्चर है, ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बैकएंड डेवलपर है वो भी ये डेटाबेस को ही यूज करता है डिफरेंट पर्पस के लिए। तो आप देख सकते हैं एक डेटा इंजीनियर का काम बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, उनको बहुत सारा टेक्नोलॉजीज भी जानना होता है। तो मैं ये डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। अब आता हूँ डेटा एनालिस्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में। तो ये जो डेटा है जो इनकमिंग आ रहा है, तो इसमें से
कंक्लूजन निकालता है डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट कभी कभी उनको डोमेन नॉलेज होना भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है तो थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल नॉलेज होना भी जरूरी है, मान लीजिए एक डेटा एनालिस्ट को। उसके बाद डेटा एनालिस्ट ये सब जो रिपोर्ट्स है उसको मेंटेन करता है, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स निकालता है, वर्ड क्लाउड वगैरह निकालता है और एक डैशबोर्ड बनाता है और फाइनली ये सब प्रेजेंट करता है मैनेजमेंट को, और इसके बिहाफ पे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो आप समझ गए क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों के कामकाज में। तो मैं थोड़ा सा क्वालिफिकेशन का बात कर लेता हूँ। डेटा इंजीनियर जो होता है वो यूजुअली कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होता है, होना अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है उनको, डेटा इंजीनियर को। और मास्टर्स, कई कई कंपनी मास्टर्स भी मांगता है, अदरवाइज बीटेक इन कंप्यूटर साइंस वगैरह चल जाता है यूजुअली, जो मैंने देखा है। और जो डेटा एनालिस्ट होता है उनको, जैसे मैंने बोला, डोमेन नॉलेज होना ज़रूरी है। तो कभी कभी स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं, मैनेजमेंट का डिग्री होना ज़रूरी है मास्टर। तो ये सब है। मैथमेटिक्स में उनका स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए थोड़ा बहुत, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में उनका कमांड होना चाहिए। और मैंने ये भी देखा है कंप्यूटर साइंस डिग्री लेके भी लोग डेटा एनालिसिस में जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत डोमेन नॉलेज कंपनी मांगती है फॉर डेटा एनालिस्ट्स। अभी मैं बता दूं स्किल्स कौन सा होना चाहिए फॉर डेटा इंजीनियर्स। जैसे मैंने बताया, डेटा इंजीनियर का काम जो है वो थोड़ा टेक्निकल होता है, तो उनको जावा और पाइथन में बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए। पाइथन में भी एयर फ्लो अगर वो जानते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपाची, काफका ये जानना भी ज़रूरी होता है। तो ये बेसिक है, लेकिन आप अगर स्टार्ट कर रहे तो आप पाइथन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पाइथन, SQL, ये दो लैंग्वेज है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं डेटा इंजीनियरिंग का जर्नी। और ऑन द वे आप अगर AWS और ये सब भी सीख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये सब कंपनी में भी जाके आप सीख सकते हैं वाइल वर्किंग। बट टू स्टार्ट विथ आपको पाइथन, जावा, ये दोनों का नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड मैं बात करता हूँ अभी डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट जैसे मैं बताता हूँ वो स्टैटिस्टिकल चीज़ों से ज़्यादा काम करता है, तो उनको एक सॉफ्टवेयर वगैरह जो चाहिए वो मिनीटैब बोल के एक सॉफ्टवेयर है वो चाहिए। पावर BI बोल के सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये भी चाहिए। और पाइथन का नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सेल में बहुत ज़्यादा कमांड चाहिए, कभी कभी डेटा क्लीनअप वगैरह करना पड़ता है एक्सेल में, तो एक्सेल का नॉलेज भी चाहिए। ज़्यादातर इनको स्टैटिस्टिकल और ये जो रिप्रेजेंटेशन वाला टूल है ना, तो डाटा एनालिस्ट को ये सब चाहिए और उसमें से वो कंक्लूड करना चाहिए क्या ये डेटा का मीनिंग क्या है और क्या समराइज करके ये फाइनल एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में पूरे टीम को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये एनालिस्ट का काम है। लेकिन अगर डेटा एनालिस्ट थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज भी उनके पास है, जैसे पाइथन हो गया, SQL हो गया, क्योंकि SQL में क्वेरीज वगैरह जनरेट करना पड़ता है तो SQL भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको ये अच्छा हो जाता है। जावा वगैरह का उतना आई डोंट थिंक उतना रिक्वायरमेंट है अभी फिलहाल। AWS वगैरह अगर सीख लेते हैं डेटा एनालिस्ट तो उसमें भी उनको फायदा है। बट मिनिमम स्टैटिस्टिकल टूल्स जो है मिनीटैब, पावर BI, ये सब चीज़ें जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आता हूँ ये जॉब अवेलेबिलिटी के बारे में। तो मैं अगर स्वीडन की बात करता हूँ तो स्वीडन में जो स्टॉकहोम है, गोथेनबर्ग है, ये दो बड़े शहर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट निकलता है डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर दोनों का। और एवरेज सैलरी जो होता है वो 40,000 वगैरह से स्टार्ट होता है, थोड़ा बहुत कम से भी हो सकता है, 35, 36, मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूँ, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और जो हाईएस्ट सैलरी मैंने देखा है वो डेटा इंजीनियर का, वो अप्रोक्सीमेटली 70,000 स्वीडिश क्रोना तक जा सकता है। ग्रॉस सैलरी में बोल रहा हूँ, मैंने देखा है एक दो दोस्त। मैं ये कोई वेबसाइट से देख के नहीं बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जैसा मैंने लोगों से बात किया उसके ऊपर बोल रहा हूँ। तो 70,000 सेक वगैरह मैंने देखा है, तो ये अच्छा सैलरी है। स्टॉकहोम में भी ले लीजिए या गोथेनबर्ग में ले लीजिए। इवन आई थिंक जर्मनी वगैरह में भी, जर्मनी, नेदरलैंड्स, यहाँ पे भी अच्छा खासा सैलरी हो जाता है एक डेटा इंजीनियर का। जर्मनी में भी आई थिंक डेटा इंजीनियर का सैलरी 6-7,000 यूरोस तक जाता होगा ग्रॉस सैलरी। तो अब देख लीजिए, और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूंगा तो आप देख सकते हैं।
तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि जो ये अब डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर बने तो बने कैसे। तो मार्केट में देखिए, अगर आपके पास आप अगर स्टूडेंट है, साइड बाय साइड अगर आप मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, साइड बाय साइड ये करना चाहते हैं, तो अब बहुत सारा कोर्सेस है ऑनलाइन, वो खरीद लीजिए। मैं एक दो का नाम भी दे दूंगा। उनका ट्रायल क्लासेस लीजिए सबसे पहले, और कुछ फ्री कोर्सेज भी है वो पहले कर लीजिए। तो देखिए आपको ये फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है। मैंने तो सारा कुछ बता दिया बेसिकली, लेकिन आपको इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए ये सब में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो अगर फ्री कोर्सेस में से कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। कुछ यूट्यूब चैनल्स भी है, वहाँ से भी सीखिए। यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में कैसा स्कैटर्ड नॉलेज रहेगा। कुछ कोर्स आप खरीद सकते हैं। मैं किसी कोर्स का तो नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने खुद नहीं किया है। तो आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके कोई कोर्स आप देख सकते हैं। तो ये था सारा हिसाब किताब फ्रेंड्स। तो आप देखिए डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर आप बनना चाहते हैं कि नहीं फ्यूचर में। तो अगर कुछ क्वेश्चन है मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, और किसी से अगर शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो को तो वो भी कर दीजिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।